Assalamu alaikum, dear cadets. Today we are going to start our next lecture of biology, that is relationship of biology to the other sciences. Dear cadets, all the branches of science are interconnected with each other. So we will discuss about relationship of the biology to the other sciences. Let's start. Interrelationship among different branches of science cannot be denied. Biology includes information on various aspects of living things, but these information relate to the other branches of science as well. साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस का आपस में जो रिलेशन है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, rather लिंक कर सकते, because various information about the different aspects of the living things वो बायो के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वही इंफॉर्मेशन साइंस की अदर ब्रांचेस जो होती हैं उनमें भी शेयर होती है, उनमें भी इन्वॉल्व होती है वही इंफॉर्मेशन। तो इस लिहाज से साइंस का साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस का बायो के साथ रिलेशनशिप होता है। Each branch of science has a relationship with all other branches. साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस का आपस में रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल, when studying the process of movement in animals, the biologists have to refer the laws of motion in physics. This forms the basis of interdisciplinary sciences. Correct? अब साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस का आपस में रिलेशनशिप होता है, उसके हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जब कोई एनिमल मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो बायोलॉजिस्ट उस वक्त एनिमल्स की मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए वो फिजिक्स के अंदर लॉज ऑफ मोशन है उनका हवाला देते हैं। तो इंसान की मूवमेंट के अंदर इंसान की या एनिमल्स की जो मूवमेंट है वो फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन के असूलों पे चल रहे होते हैं, उन लॉज ऑफ मोशन के मुताबिक हो रही होती है। तो इस तरह ये आपस में जो रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस है, वो एक साइंस की नई ब्रांच पैदा होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। डियर कैडेट्स, नेक्स्ट we will discuss the branches of the interdisciplinary sciences. First is biophysics. It deals with the study of the principles of physics which are applicable to the biological phenomena. Biophysics is a branch of science in which we study the rules, laws, and principles of physics which are applicable, which are applying in the phenomena of the biology or in the living things. We study the principles of physics in the living things, according to living things, and this branch of science is called biophysics. For example, there is a similarity between the working principles of the lever in physics and limbs of animals in biology. फिर कैडेट्स, अब इसके हम एग्जांपल लें, अगर बायोफिजिक्स की कोई, तो हमारे जो लिम्स मीन्स एनिमल्स के अंदर लिम्स कहते हैं आर्म्स, और जो लेग्स हैं इनको लिम्स बोलते हैं। तो हमारे जो लिम्स हैं वो वर्क कर रहे होते हैं सेम जो लीवर का असूल है फिजिक्स के अंदर। तो इस तरह बायोफिजिक्स का और बायो और फिजिक्स का आपस में रिलेशन बना। नेक्स्ट वी हैव बायोकेमिस्ट्री. It deals with the study of the chemistry of different compounds
and processes occurring in the living organisms. फिर cadets, अब बायोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर प्रोसेस जो हो रहे होते हैं या डिफरेंट कंपाउंड्स पड़े हुए होते हैं, उनकी केमिस्ट्री को, उनकी कंपोजिशन को हम स्टडी करते हैं। तो इस स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। फिर कैडेट्स, इसके एग्जाम्पल अगर हम लें तो अब दो फिनोमेना चल रहे होते हैं, दो प्रोसेस हो रहे होते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर। पौधों के अंदर है फोटोसिंथेसिस और एनिमल्स के अंदर है रेस्पिरेशन। ये दो फिनोमेना जब हम इनको स्टडी करते हैं तो वहां पे हम केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही होती है, उसको साथ स्टडी कर रहे होते हैं। तो केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं उनको भी स्टडी कर रहे होते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर। तो इस तरह ये स्टडी कराती है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट डियर कैडेट्स, वी हैव बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स। Dear cadets, it deals with the study of biological processes using mathematical techniques and tools. फिर कैडेट्स, हम जब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को पढ़ रहे होते हैं या उनको एनालाइज कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें कुछ मैथमेटिकल, मैथ के टूल्स और टेक्निक्स यूज होती है। अब बायोमेट्री के अगर एग्जांपल लें तो to analyze the data gathered after experimental work, biologists have to apply the rules of mathematics. जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको फिर एनालाइज करना पड़ता है जब, तो फिर उस वक्त हम बायोलॉजिकल या मैथमेटिकल रूल जो होते हैं उनको हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इस तरह मैथमेटिक्स और अब फिजिक्स, सॉरी, मैथमेटिक्स और बायो आपस में कॉम्बिनेशन रिलेशन एक बन रहा है। तो इस तरह इस स्टडी को हम कहते हैं बायोमेट्री। नेक्स्ट डियर कैडेट्स, वी हैव बायोजियोग्राफी। It deals with the study of occurrence and distribution of different species of living organisms in the different geographical regions of the world. Dear cadets, बायोजियोग्राफी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की वो ब्रांच है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी अक्रेंस और डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू अर्थ स्टडी की जाती है कि वो अर्थ के किस पार्ट के अंदर रह रहे हैं और कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ये इस किस्म की स्टडी जो कि रिलेटेड होती है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स रिलेटेड टू द अर्थ, तो उस वक्त इस ब्रांच को हम कहते हैं, इस स्टडी को हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। अब इसके अंदर ये देखा जाता है it applies the knowledge of the characteristics of the particular geographical regions to determine the characteristics of the living organisms found there. It means के अब डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स होते हैं, जमीन के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, तो उनकी जो पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हम स्टडी करके वहां पर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी स्टडी कर लेते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक्स। It deals with the study of organisms from economical point of view. For example, the cost value of and profit value of the yield of wheat can be calculated through bioeconomics and benefits or loss can be
determined. Dear cadets, bioeconomics एक्चुअली इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल उनके ऊपर अखराजात कितने आए हैं, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट वैल्यू क्या है, उसके बाद प्रॉफिट हमें क्या मिल रहा है। ये नफा और नुकसान खसारा जो होता है उससे रिलेवेंट है ये ब्रांच। इसके अंदर एग्जांपल अगर हम ले लें कि वीट है, गंदम है, वो हम कल्टीवेट करते हैं, कॉस्ट करते हैं, तो उसके ऊपर जो अखराजात आते हैं, जो खर्चा होगा उस कल्टीवेट करने, ग्रो करने में, फिर उसको हार्वेस्ट यानी कटाई करने में, और बाद में जो कटाई करने के बाद जब हम उसको बेचेंगे गंदम को, तो उस वक्त हमें जो प्रॉफिट मिलेगा, हम जो इनकम आएगी, तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट हमें कितना मिला है और कॉस्ट कितना हुआ। तो इस तरह की जो स्टडी है उसका हम बोलते हैं बायो इकोनॉमिक्स। जिस कैडेट्स साथ एक फिगर बनी हुई है, तो इसको हम देखेंगे तो जरा इजी हो जाएगा इन चीजों को समझना कि ये बायो सेक्टर में लिखा हुआ है बायोलॉजी। इट मीन्स कि बायो का रिलेशन हमने पढ़ना है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द साइंस के साथ। तो देखते हैं बायोलॉजी के अंदर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स जो है वो जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में वो तकसीम हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई स्पीशीज है जमीन के एक एरिया में रह रही है, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में, कोई चौथे में। तो डिफरेंट स्पीशीज जो है ऑर्गेनिजम्स की, वो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन के अंदर रह रहे हैं। तो वहां पे जब हम उनको स्टडी करेंगे, तो जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम जमीन को स्टडी करते हैं। तो इस तरह जब हम जमीन की मुख्तलिफ एरिया के हिसाब से जब डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो बायोजियोग्राफी हमारे पास आ जाती है। फिर इसी तरह फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के जो फिनोमेना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको जब हम पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस तरह हमारे पास एक टाइप आ जाती है, ब्रांच आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट बेनिफिट्स और लॉसेस के हिसाब से अगर हम आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे तो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होती है वहां पे। तो इस तरह बायोइकोनॉमिक्स वजूद में आ जाती है। डेटा एनालाइज करना हो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो वहां पे मैथमेटिकल रूल्स हम यूज करते हैं, तो वहां पे हमारे पास ब्रांच बायोमेट्री आ जाती है। अगर हम मसल्स, बोन्स और ये मूवमेंट जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसको स्टडी करें, तो वहां पे फिजिक्स के रूल अप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक ब्रांच आ जाती है बायोफिजिक्स। डियर कैडेट्स, इट्स एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।